आरजेडी के लिए जदयू कहती है कि आपका राज तो हमसे भी खराब था, लेकिन अब यह हालत हो गई है कि पटना के अंदर पोस्टर लग रहे हैं कि एक महीने से भी कम के वक्त में 20 दिनों में 8 हत्याएं हो चुकी हैं बिहार के अंदर। पटना के आसपास ही 8 से 10 हत्याएं हो चुकी है और उनमें 2 लोग ऐसे शामिल हैं जो कि आपके पार्टी से या तो जुड़े हुए थे, रोहन गुप्ता जी, या आपके पार्टी के नेता थे। अब भी आप कहेंगे कि ये सुशासन है, कि कानून का राज चल रहा है। सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं आपके खुद के पार्टी के नेता सेफ नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, देखिए पद्मजा जी, जब भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी होती है और उसको बहुत संवेदनशीलता से, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और वही हमारी सरकार कर रही है। मैं कहीं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर प्रॉम्प्ट एक्शन आप देख लीजिए। गोपाल खेमका केस की बात हो, दबोच लिया गया, जो भी अपराधी था, जो भी कारण था, आपसी रंजिश की बात हो, जो भी हो, ये सरकार की जिम्मेदार, सरकार उस पर काम कर रही है। पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं जी, जो लोग यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी नियति देखिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हम जब जंगल राज की बात करते हैं, फर्क क्या है पद्मजा जी जंगल राज में और क्राइम में, कि जहां पे सरकार समर्थित क्राइम होता था। जंगल राज वो था कि सीएम हाउस में बैठ के फिरौती तय होती थी। जंगल राज वो था कि जहां पे अपहरण उद्योग चलता था बिहार में। जंगल राज वो था कि S1 और S2 साधु यादव और सुभाष यादव वो बैठ के तय करते थे कि किसको छोड़ा जाए, कितने फिरौती पे छोड़ा जाए। जंगल राज वो था कि जहां पे रक्षक ही भक्षक था, वो जंगल राज था। बिहार में वो दिन देखे हुए हैं। यहाँ पे हमारी नियति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है पद्मजा जी, ना मैं इन चीजों को जस्टिफाई करता हूं, पर जो लोग हमको सवाल उठाते उनको मैं आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। जब हत्या के मामलों की हम बात करते हैं पद्मजा जी, 2004 में जो हत्या के मामले 3861 थे, 2019 में वो मामले 3138 हुए, जबकि बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ 42% पॉपुलेशन के ग्राफ भी हत्या के आंकड़े 18% कम हुए। मैं डकैती की बात करूं, 1297 डकैती के मामले थे 2004 में, 2019 में वो मामले कम होकर 391 हो गए, मतलब 70% डकैती के मामलों में रिडक्शन हुआ। दुष्कर्म की बात करें, 1390 मामले थे 2004 में, 2019 में वो कम कर 730। और हमको समझना पड़ेगा कि 45% पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद भी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आज बिहार में जब जिम्मेदारी दी है जेडीयू और भाजपा की एक लॉन्ग टर्म मिशन के तहत, वहां पे हमने शराबबंदी की बात हो या जिस प्रकार से अवैध हथियारों के ऊपर हमने अटैक किया है कि लाइसेंस बिना के जो हथियार है उसको अटैक है, उस पर काम चल रहा है। और आज भी संवेदनशीलता से जो हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे अपराधी आदियों को कैसे रोका जाए वो हम पूरी संवेदनता से करेंगे। पर जंगल राज वाले को आज जवाब देना होगा कि बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है कि कैसे बेटे बाप बेटे की सरकार ने रक्षक ने भक्षक बन के बिहार का शोषण किया। आज भी वो लोग शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या वो शहाबुद्दीन को भूल गया बिहार? तुष्टीकरण की राजनीति चलते हुए आज उनके जो युवराज है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। क्या बिहार इनको माफ कर देगी? आज भी वो शहाबुद्दीन का केस है, जब एसिड में 2 बच्चों को के उनकी जान ली गई थी शाबुद, उसी केस के अंदर वो अंदर है। आज बिहार में अपनी राजनीति के चलते उसको जिम्मेदार जिंदाबाद बोलना इनकी मजबूरी बन गया है। बिहार इनको कभी मौका नहीं देगा। ठीक है, आप पहले आप जवाब दीजिए राजकुमार पासवान जी। ये जो आंकड़े बताए गए हैं, पे शहाबुद्दीन का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, मैं वापस आरजेडी से पूछूंगी। बताइए पासवान जी, आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम पहले से कम हुआ है, व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले क्राइम कम हुआ है। पद्मजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके शीर्ष नेता, जैसे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, जो झूठ बोलने का होमवर्क दे रखा है, तो ये लोग बिहार में भी झूठ बोलने की खेती कर रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पे गोपाल खेमिका की हत्या हो जाती है और ये गैर जिम्मेवाराना बयान देते हैं कि जी आपसी रंजिश है। ये बताइए कि वहीं पे कलेक्टर का आवास है, वहीं पे थाना है और ये बात कर रहे हैं। आए दिन इंजीनियर, डॉक्टर और दलित बेटियों की रेप हो रही है, दलित बेटाओं की हत्याएं हो रही है। और ये क्या पता कहां से ये आंकड़े ले आते हैं। ये सरकार दलित बेटी को बेड देने में विफल है। एक मुजफ्फरपुर की बेटी को ये रेप हुआ और पटना आई, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेड नहीं मिला और ये लोग ये तालियां बजा रहे हैं कि हम वर्ल्ड नंबर का ये हॉस्पिटल बना लिया है। झूठे हैं ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जो है वो झूठे। प्रशासन, रोहन गुप्ता कहां से लाए आप प्रशासन? आपसे पूछा जा रहा है आंकड़े किधर से निकाल के ले आए? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डिबेट नहीं है। मैं
ये भारतीय जनता पार्टी का डिबेट नहीं है। मैं और भी पूछा ना कि तथ्य आंकड़े बताना किधर से चाहूंगा। लेकर के आए, सुन तो मैं लीजिए, पूछ रही हूँ कहाँ से ले आए आप ये आंकड़े? न्यूज 18 का ये है। आपको न्यूज लिंक चाहिए? मैं आप सुन लीजिए पहले भारतीय जनता पार्टी वाले को बोलने नहीं दूंगा मैं। पहले सुन लीजिए, न्यूज 18 का ये रिपोर्ट है कि 11 दिन में 31 हत्याएं हुई। राजकुमार जी फैक्ट चेक कर लेते हैं, आंकड़े कहाँ से लाए? रोहन गुप्ता, आपने जो आंकड़े कोट किए हैं, कहाँ के आंकड़े? क्लैरिफाई कीजिए। मैं आपको ये फर्जी आंकड़े लेके बैठे हैं, ये 2019 के फर्जी आंकड़े लेके बैठे हैं। सुन लीजिए, मैं आंकड़े देता हूँ। हत्याओं के आंकड़े हैं अरे साहब सुन लो ना, 2004 में, न्यूज 18 का रिपोर्ट नहीं सुनेंगे, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट नहीं सुनेंगे आप। 1297 और अरे 391। सुन लो साहब, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, बता दो आंकड़े 13 करोड़ आवाम में साबित कितनी करके बिहार में दिखाएं। पुलिस है? आधिकारिक अरे तौर से यहाँ पे सर, चैलेंज पुलिसों कर की रहा हूं। संख्या यहाँ पे कितनी झूठी है? बात ना करें। थाने कितने आप हैं? लालू जी की आपके गोद में थाने कांग्रेस बैठ पोस्ट गई कितने है, हैं? वही लालू ये जी को बताओ गाली ना। देते थे। और आज अगर यहाँ पे आपको नहीं जंगल पता राज है, चलिए, आपको बता दो सोर्स ये। बता दिया है, क्राइम रिकॉर्ड आप कौन ब्यूरो सी के ये बात कर आंकड़े रहे हो? हैं अरे जो कि सर, खुद दैनिक सरकार से भास्कर- जाते हैं। दैनिक राजकुमार जी भास्कर लिखती है कि क्या कहते हैं 10 लाख में, साहब दैनिक भास्कर लिखती है कि 10 लाख में पति की हत्या और 4 लाख में, सुनिए 4 लाख में व्यापारी की हत्या हो रही है इनकी सरकार में। और गैंग, छोटे छोटे बच्चे को गैंगवार में शामिल किया जा रहा है। इनकी सरकार है, हाथ पे हाथ, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, आप दुहाई दे रहे। इनकी जिम्मेवारी इतनी है। आप साबित करके दिखाइए मेरे आंकड़े गलत है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। पिछले राज्य में ये हो रहा था, आप डिबेट में आते हैं, पिछले तैयारी के सरकार साथ में ये हो रही थी, और आंकड़ों को आपकी मत सरकार में झुकाइए। क्या हो रही है? ये जंगल आप राज क्या कर रहे हैं? बंगलों से चलता था। आपकी सरकार में ये जंगल जनता राज कितनी बेटों की सुरक्षित इशारे है, पे चलता कितनी था। महफूज ये है, जंगल राज ये में बताइए शादी बिहार की को, आवाम बात को। थी। बिहार के सबको साहब ऐसे में जला के आतंकवादी मार घुस दिया जाती जाता है था। ये देश जंगल राज था आपका। में, साहब बैंक की आतंकवादी सुरक्षित घुस नहीं जाते थी, वो जंगल हैं, राज था सीज फायर को वापस क्या ले बात कर लेते रहे हैं यहाँ हैं। पे? आप बात करते हैं आतंकवाद और ये लॉ एंड ऑर्डर पे। इतिहास से मोटा कभी हाथ भाई, नहीं साफ एक कर एक करके पाएंगे। प्लीज। इतना आपका गृह खून वाला मंत्री- इतिहास। सर, आपका गृह सवाल मंत्री क्या के है? रहते हुए- राजकुमार जी, आपका सवाल क्या है? वो आंकड़े दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब आपका राज्य मेरा था, जब आपकी सरकार थी, उसके मुकाबले हत्या की वारदात, लूट की वारदात कम हुई है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। अब आपका सवाल क्या है? उससे ज्यादा है, उसके मुकाबले ज्यादा है। मैं डंके की चोट पे, ये तो रजिस्टर्ड अरे है आंकड़े बताइए। और बहुत आप लोगों बताइए, को अपने थाने आंकड़े में तो दिखाइए। रजिस्टर्ड नहीं आप होते हैं। NCRB के कैसे? आपके आंकड़े दिखाइए। इनके चलिए, मैंने पुलिस तो आंकड़े प्रशासन गलत है। पैसा आप अपने वसूलने आंकड़े में बताइए। ठीक है। पैसा वसूलने में गई है।